हेलो गाइस। तो मैं हूँ एजुकेटेड टचिन। हालांकि जनता मुझे समझती है ये। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड टचिन हूँ। जी हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हो सकता है जो आप लोग मुझे देख रहे हैं आप में से कोई अनपढ़ हो, गंवार हो। मैं हूँ एजुकेटेड। हाँ, मेरे लेवल का कोई नहीं है। और 5वीं फेल मेरी रोस्टिंग करते हैं, 8वीं फेल 5वीं फेल अपने घर को नहीं देखते हैं। आज मैं इनकी पोलम पट्टी खोलने वाला हूँ पूरे तरीके से। हैं, हालांकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से मैंने बेनकाब कर दिया है उस महिला की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने दीदी कहा था। फिर बाद में उसने कहा कि मैं बनूंगी तेरी बीवी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं अपनी माता माता की कसम, अपनी माता नहीं, मैं वैष्णो माता की, जिसका मैं भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। अंगूठी नहीं दिख रही है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मेरे घर में आप लोग जानते ही हो, इतना मोटा वायर लगा, इतना मोटा स्विमिंग पूल जो खाली पड़ा है, पर वो गर्मियों में पानी भरा होता है। बहुत सारे ऐसे रूम हैं जो मैंने कभी किसी को दिखाए नहीं। इतना ज़्यादा रॉयल इंसान हूँ मैं, रॉयल घर है मेरा। एक स्टोरी नहीं, दो स्टोरी नहीं, इतनी बढ़िया स्टोरी बनी। हालांकि हर कंट्रोवर्सी में मैं कूद जाता हूँ, कभी फिसल जाता हूँ, कभी चुपके से घुस जाता हूँ, मौका नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कौन हूँ? एजुकेटेड टचिंग, याद रखना। क्योंकि मैं मेरे लेवल के कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मुंह नहीं लगाता। अब मैं आता हूँ। ये एक बहन को बचाने के लिए कूदा है ये बंदा। एक बहन को कूद रहा है और एक बहन के लिए ऐसे वाली एक्टिंग कर रहा है। ये क्या अच्छी बात है? आप बताइए। एक बहन के लिए तुम इतना गिर गए हो और दूसरी बहन के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हालांकि उसी बहन बहन थी मेरी, या प्रेमिका प्रेमिका बहन, जो भी समझना है समझ लीजिए। उसी बहन के लिए मैंने भी बोला था कि गाइज, आज मैं वैष्णो माता की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने उनको कॉल किया। अब मुझे पता नहीं गाइज, मैंने कॉल किया था या फिर उनका कॉल आया था। मतलब हम दोनों का बात हो रहा था गाइज। मैं कौन? एजुकेटेड टचिन, याद रखना इस चीज़ को। मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। दूसरों को तो इंग्लिश नहीं आती होगी, आई लव इंग्लिश, है ना। तो मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलता रहता हूँ। आई नो कि मैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देता हूँ कि किसी को समझ नहीं आते। तो मैं कोशिश करूँगा पूरे तरीके से कि मैं पूरा वीडियो हिंदी में बनाऊँ। भूले तो नहीं, मैं कौन? एजुकेटेड टचिन, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताना है एक बात। उस बंदी को मैंने कहा कि आप ना, सुनिए ना, आप नेक्स्ट जन्म में जब आइएगा तो आप मेरा बहन बन के आइएगा, है ना। दोस्तों, मैंने ऐसे बोला कि जैसे वही का इच्छा चलेगा, भगवान का इच्छा चलबे नहीं करेगा। उसको मैंने बोला कि आप मेरा बहन बन के आइएगा। तब जानते हैं उधर से क्या जवाब आया? कि नहीं, मैं बहन नहीं, कुछ और बनना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? क्या बनना चाहती हैं आप? तब उसने कहा कि मैं बहन नहीं, बीवी बनना चाहती हूँ। ये बात दोस्तों मैंने ही सोशल मीडिया पे बताई थी। और आज जब वो ऐसी वाली वीडियो बनाता है तो मैं उसके ऊपर उंगली उठाता हूँ। शुरुआत मैंने ही करी थी दोस्तों। और जो मैं माँ माँ की बात करता हूँ, एक माँ के बारे में ही, अपनी माँ के हार पे अगर मेरी बात आई तो मैंने एकदम छीछा लेदर गंध मचा दिया। है, मेरी माँ पे मत आना है, वहीं पे आके ना मुझसे गड़बड़ हो जाएगा। मैं कौन? एजुकेटेड टचिंग। हाँ, तुम लोग 8वीं फेल, 8वीं फेल। अब देख मैं तेरे कितने राज खोलूंगा। हैं, वो होटल वाला सीन जो रिक्रिएट करा था, तेरी बहन का एनिवर्सरी नहीं नहीं, इंगेजमेंट वाला है वो। और न जाने कितने, तू सारी चीज़ तो नकार सकता, लेकिन होटल वाला, रिक्रिएट वाला, मेरा लप्पू, मेरा टप्पू, मेरा बप्पू, जितना दोस्त था वो सब गया था। वो सब इस चीज़ की आपको ना स्वीकृति देगा, स्वीकृति, है ना। वाह जी वाह। है, वैसे गाइज हम जितने भी हैं यूट्यूबर, है ना, तो हम सारा झूठ फरेब ही दिखाते हैं। पर आज मैं सिर्फ उसकी पोलम पट्टी खोलने का बात कर रहा हूँ। हालांकि हमारे घर में खुद, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की कंट्रोवर्सी, एसी का कंट्रोवर्सी, हालांकि मेरी माँ जो है ना गाइज, वो भी ना कभी दो बहुओं को कंपेयर कर देती है। कभी दिखाती है कि देखिए इनका ससुर जी भूखा जा रहे हैं, खाना नहीं बना है, सोए रही हैं अभी तक। मेरी माँ ने बहुत सारा घर में कंट्रोवर्सी किया है। और आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे घर में कितना चैनल है। इतना लोग नहीं होंगे जितना हमारे यहाँ चैनल है। खास कि एक एक इंसान का दो दो तीन तीन चैनल है। और खासकर हम दोनों मियाँ बीबी सबसे ज़्यादा चैनल रखें। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स हम इस घर में, और हाँ, हम इनकम टैक्स कब से फाइल कर रहे हैं ना, जब से यूट्यूब भी नहीं था। अरे मैंने ज़्यादा ही फेंक दिया यार। नहीं नहीं, यूट्यूब तो बहुत पहले से था, पर मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ कब से। तू जानता है टैक्स का कुछ? जानता है? नहीं जानता होगा। बता रहा है 3 दिन में 3 लाख कमा रहा हूँ। हैं, 3 लाख कमा रहा है तू? बड़ा आया 3 लाख कमाने वाला। जुआ, सट्टा और न जाने क्या क्या चीज़ों से कमाता है।
जुआ सट्टा तो देखिए दोस्तों होता ही गलत है। तमाम लोग लालच के बला में जा जा के पैसा लगाते, कभी किसी से व्यवहारी लेते, कभी यारी में लेते, कभी अपनी बीवी का चुरा छुपा के रखा हुआ पैसा लेते और उसके बाद बेच के आ जाते हैं। तो जो गलत है वो तो गलत है, ये है। हालांकि हम भी चले जाते हैं आदिवासी तेल का प्रचार प्रसार कराने, जो कि लोगों के बाल तक उड़ा दे रहा है। गलत तो गलत ही होता है, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, जनता की भावनाओं के साथ मैंने बहुत गलत किया। लेकिन आज तक मुझे सेल्फ अरे मेरी अंग्रेजी को क्या हो गया, कहाँ अटक गई, निकल अंग्रेजी, हाँ जी निकली अंग्रेजी। तो आज तक दोस्तों मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसी चीज़ों का कुछ भी नहीं किया है। मैं एकदम क्लीन, ठीक है अब हो गया, जगत दीदी को मैंने बीवी नहीं, मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं दीदी ही बनाना चाहता था। असल में वही बनना चाहती थी मेरी बीवी। क्यों? क्योंकि मैं हूँ यार सेल्फ मेड मैन। हाँ, मैंने कितना बड़ा घर खड़ा किया, कितना बड़ा। जहाँ मैं रेंटेड वाले घर पे देख रहे हैं वहाँ रहता था, बगल में प्लॉट लेके, ऐसा स्विमिंग पूल वाला घर आसपास भी होगा, अरे पूरे एरिया में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ मेड एजुकेटेड टचिन हूँ, टचिन है। मेरी क्वालिफिकेशन तेरी 8वीं फेल क्वालिफिकेशन से कहीं। और तू अपनी माँ के इलाज क्यों नहीं कराता? हाँ, उनके घुटनों में समस्या है? हाँ, वो बात दूसरी है कि मैं अपनी माँ की बेइज्जती कर देता हूँ लाइव में। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे आके बोलती हैं कि भाई बोल दे आई लव यू बोल डाल, आजू बाजू मत देख आई लव यू बोल डाल। तब मैं उनके साथ बहुत तेज बदतमीजी करता हूँ और कहता हूँ कि माँ नौटंकी ड्रामा नहीं, माँ नहीं, लाइव चल रहा है सब, नौटंकी ड्रामा नहीं बाद में है। मेरी माँ है, मैं चाहे उसको गरियाऊँ, चाहे मैं जो भी बोलूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। तू कौन है भाई? सोशल मीडिया पे जो है वो किसी का नहीं है, वो पब्लिक का है। उस पर कोई भी रिएक्ट कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है। हिम्मत है तो भैया कमेंट खोल के देखो ना। है वो दीदी बीवी जो भी हैं वो भी कमेंट सेक्शन बंद करके रखते हो, तुम भी रखते हो। ये कौन सा हरकत है? अच्छा मैं थोड़ा अपने जो भी गेटअप था उससे बाहर निकल गया था, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, वो करना चाहिए ना मुझे। सुपर चैट मांगता है, वॉशरूम गिर जाता, इधर गिर जाता, उधर गिर जाता। और वैसे दोस्तों मैं तो हर जगह से गिर गया हूँ। मैंने भाई बहन के रिश्ते में जो गंद लगाई है, जो गंद लगाई है, आज तक आपने कहीं देखा ही ना होगा, इतना गंदगी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वैसे दोस्तों मैं समाज में एक कलंक हूँ, कलंक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बीच में जो ये लैला मजनू वाला गुटर गुं वाला गेम खेला है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को धमकी दे डाली है कि तेरा भी खुलेगा, तेरा भी खुलेगा। हालांकि मैं 8वीं पास को बोल रहा हूँ कि तू कौन होता है मेरी माँ के बारे में बोलने वाला, और एक महिला के बारे में तू इज्जत बचा रहा है, एक महिला का तू स्टैंड ले रहा है, दूसरी महिला को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैंने न जाने कितनी महिलाओं का अपने घर में अपमान किया है, और वही मेरी आदत है। अब तो मैं लाइव में जा जाके भी गालियाँ चप्पलें न जाने क्या क्या सुन के आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का ना जो ईगो है ना वो जाता ही नहीं, क्योंकि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। और बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैं टैक्स पे करता हूँ। कपिल शर्मा के बाद मैं ही टैक्स पे करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं हूँ तो हूँ, मैं ऐसे वैसे लोगों को मुँह नहीं लगाता। हालांकि मैंने बहुत सारी ऐसी घटिया चीज़ें करी हैं कि मुझसे आज तक इतनी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि अगर मैं गिनने बैठूँ तो न जाने कितनी कॉपी किताबें भर जाएंगी। हो सकता है ये मेरा जो टंडीला खड़ा किया हुआ घर है ये भी भर जाए, जगह ना खाली रहे। मैं गलतियों का पुतला हूँ, हो जाती हैं, पर फिर भी मैं सेल्फ मेड मैन हूँ और मैं एजुकेटेड टचिंग हूँ। खैर चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। ये बंदा सुपर चैट के लिए पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता है। सुपर चैट के लिए और पैसों के लिए लाइव में इतने लोग आ रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी लाइव देखूंगा, मैं भी लाइव करूंगा, मैं भी लाइव में ऐसी वैसी हरकतें करूंगा। सुपर चैट के लिए मैं कैसे भी करके गिर जाऊंगा, कभी वॉशरूम में, कभी कहीं तो कभी कहीं। वैसे दोस्तों मैं तो सबकी नज़रों में ही गिर गया हूँ। वॉशरूम में गिरता तो शायद एक बार उठ भी जाता, भले तनिक बहुत पीछे चोट वोट लग जाता, पिछवाड़ा में नस वस चढ़ जाता, लेकिन उठ तो जाता। आज मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं किसी की नज़रों में उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत सी ज़्यादा गिरी, इतना ज़्यादा गिरी हरकत करी है कि धूल मिट्टी में खो गई है, कहीं साफ करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। क्यों, क्या ही बोलूँ, कितना बड़ा झूठी फरेबी वाला काम करा है। दोबारा होटल में लोगों ने तो पकड़ भी लिया था, दाढ़ी छोटी बड़ी वाला सीन जो हो गया था। अब बताओ इतना बड़ा ज़्यादा फ्रॉडिया इंसान है, इस चीज़ को झूठा कैसे साबित करेगा हैं? वैसे दोस्तों इसने तो सीन ही रिक्रिएट किया था। मैंने तो भैया अपनी जिंदगानी कहानी में ना रिश्ते रिक्रिएट कर दिए हैं। कभी दीदी को जो रिश्ता दिया था उसमें प्रेमिका बना लिया, और अपनी बीवी को कह दिया कि इसकी शादी बहुत जल्द होने वाली होगी। आपने मेरे पागलपन का एग्जाम्पल तो देखा होगा मेरी कम्युनिटी में। हालांकि मैंने कल वो नीतू नीतू नाम है ना, नीतू, हाँ उसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि हिंदी मीडियम। ओ प्लीज़, मैं एजुकेटेड बंदा, मैं उसका नाम लूँगा। मैंने कहा ए हिंदी मीडियम रोक रोक,
बता पहले वो क्लियर कर हैं। वो लेकिन जूस से ऊपर ही नहीं जा रही थी, वो कह रही थी जूस के बारे में बोलो, जूस के बारे में बोलो। अरे मैं क्यों बोलूँ जूस के बारे में? मैं तो जो यहाँ पे बोलने आया हूँ वही बोलूँगा, अपना करा धरा थोड़ी ना लाइमलाइट में लाने आया हूँ। वो तो ऑलरेडी मैं बहुत कर चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा करूँगा। ये ठीक है दोस्तों, मैं पूजा पाठ करके आया हूँ, मैं रोज़ पूजा पाठ करती आता हूँ सुकून शांति की तलाश में। लेकिन जो आस पास लोग हैं मुझे जीने नहीं देते, इनको सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, मेरे नाम के बिना इनका कुछ हो नहीं सकता, व्यूज मुझसे ही आते हैं। पता नहीं ये लोग कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, जीने नहीं दे रहे हैं। क्यों? कि भाई ऐसे कीड़े मकोड़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द हिमाचल जाने वाला हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, फेवरेट स्पॉट पे। वहाँ मैं जूस पीऊँ, चाय पीऊँ, ड्रिंक पीऊँ, कॉफ़ी करूँ, कुछ भी करूँ। इट्स माई लाइफ, हाँ, माई लाइफ। अच्छा, अंग्रेजी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, हिंदी में बोल देता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में मैं चाहे जो कहानी लिखूँ, बीबी को अनजान बनाऊँ, दीदी को प्रेमिका लेके आऊँ, इट्स माई चॉइस। ओ नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरे मुंह से अंग्रेजी ही निकलती है, पर अनपढ़ गंवार लोग क्या ही जानेगा अंग्रेजी। अंग्रेज़ों के ज़माने का, मैं उससे भी पहले का हूँ, जो मुझे सब कुछ आता होगा। आप मेरी फिजिक पे मत जाइए। वो क्या बोल रहा था अपनी बॉडी चौड़ी सी दिखा के, और मैंने क्या क्या नहीं उसको बोल दिया बीच का उचका। हालांकि ऐसे शब्द वाईटी पे नहीं बोलने चाहिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम वाईटी के गाइडलाइंस बताने के लिए। और हाँ, मैं काफ़ी लोगों के चैनल जो चले गए होते हैं उनको मैं दोबारा ले आता हूँ ऐसे अपनी ज़िंदगानी में, जिन लोगों का मैंने छीछा लेदर कर दिया है। हालांकि इज्जत उनकी मैंने ही तमाशा बनाई, उनका तो बढ़िया दोबारा से एंगेजमेंट वगैरह हो रहा था, लेकिन मेरे दिल जिगर किडनी पे सांप लौटा कि कैसे जा रही है मेरे हाथ से धीरे धीरे। तू को मैंने बनाया दीदी, तू बनना चाहती थी बीवी, लेकिन तू अब जा रही है, जाने नहीं दूंगा। तो मैंने फिर दोस्तों खोल दिया पोलम पट्टी, आईसीयू से लेकर न जाने कहाँ कहाँ तक की मैंने डाली है क्या वीडियो है। आप लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो। नहीं नहीं, पहले मैंने वीडियो तो बाद में आया बिस्तर उस्तर पे लेटे, सबसे पहले कम्युनिटी। हालांकि उस पर भी लोगों ने सवाल उठा दिया, आईसीयू में फ़ोटो अलाउ नहीं होता, कैमरा कैसे गया, फलना ढिमका। और वैसे इतिहास मेरा गवाह है, मैं हर कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूँ बॉस। अब टैक्स पे करने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। वैसे हम जितने भी यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर, हम बहुत घपले करते हैं। वैसे जो भी हम कंटेंट दिखाते हैं वो ज़्यादातर ना क्रिएटेड ही होता है, स्क्रिप्टेड ही होता है। एक मेरी मूंछ मूंछ ऊपर हो गई है, एक नीचे हो गई है थोड़ा सा, लेकिन मेरी दोनों मूंछें नीचे गिर गई हैं, क्या ही बोलूँ यार। इट्स ओके, मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड टचिन हूँ, हैं। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग हैं, पर वो कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं। मेरे जितना कोई पढ़ा लिखा बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम। अपने एरिया का मैं अंधों में काना राजा, मैं एजुकेटेड टचिंग, हाँ, समझ रहे हैं दोस्तों। और ये 8वीं फेल, काश किसने पढ़ा लिखा होता है। अपनी घर की औरतों को औरत समझता है, बाकी औरतों को औरत नहीं समझता। आजकल दोस्तों मैं थोड़ा सा सफाई अभियान पे निकला हूँ। नहीं नहीं, मोदी जी की योजना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। असल में मैं दीदी जो मैंने बनाया था दीदी, पर वो बननी चाहती थी मेरी बीवी। उनकी जो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी बोल दी हैं, तो आजकल मैं थोड़ा उस पर ना साबुन रिन, रेहू गाँव में होता है, रेहू और रगड़ वगड़ के उनकी इमेज क्लीन करने में लगा हूँ। तो शायद कुछ उधर से दीदी मुझसे बात करने लगे, मतलब बात तो होती, पर मैं यहाँ पर ऑब्वियस नहीं बताऊंगा। मैं ले लेके स्टैंड लूँगा, इतना स्टैंड लूँगा कि अगल बगल जितना साइकिल है, इवन दुकान स्टोर, सबका स्टैंड खत्म हो जाएगा। मैं एक बार उनको मना के ही दम लूँगा। मैंने अगर रायता फैलाया है, छीछा लेदर फैलाया है, जानू जान वाली चैट दिखाया है, उन्होंने गालियों से मुझे तौला, उनकी इमेज को मैंने सामने लाया है। आपको मैं कितना कुछ दिखाया था, अब उन सारी चीज़ों को कैसे झुठलाऊं। तो अभी यही है कि मैं यही बस लिपापोती कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ब्रो। हाँ, मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड टचन, ठीक है। वो हिंदी मीडियम आई थी मुझसे बोलने। अरे गरीब लोग, पहले पैसे कमाओ पैसे। तेरा पति जॉब क्या करता है? गरीब लोग आया मेरे से बात करने मेरे घर में स्विमिंग पूल है बिना पानी वाला और ये 8वीं फेल है, तेरी बीवी को बना देता दीदी है। तेरे जैसा मोटा इंसान को मैं अपनी जगत दीदी, मतलब जो बननी चाहती थी मेरी बीवी, उसके रूप में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी बीवी को क्यों नहीं बनाया? चल आया मुंह उठा के, बीबी को बनाना था ना दीदी, मतलब मेरी बीबी, दीदी बीबी, जो भी वॉट एवर, मैं पढ़ा लिखा टच है। हाँ, तो ये सारा चीज़ समझ रहे हैं गाइस। अभी मैं बहुत सारे लोगों का पोलम पट्टी खोलने आऊँ, इतना ज़्यादा लोगों का पोलम पट्टी खोलूँगा ना, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। हालांकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ख़त्म करो ख़त्म करो, लेकिन मैं खुद ख़त्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं 2025 के आने से पहले अरबपति बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो मेरी एक पत्नी है जिसका पति मैं बन नहीं पाया, और एक दीदी है जो मुझे पति बनाना चाहती थी। तो अब देखो मेरी जो नैया है वो राम के भरोसे नहीं है, क्योंकि मैं खुद, हालांकि वो क्या नाम है वो दीदी, नीतू दीदी, वो मुझे बोल रही थी, किसी को फ़ोन पे बोल दी है, साइको साइको वो ऐसा है, साइको है। कोई वो लाइव वाली हैं रिएक्शन चैनल वाली, उनको बोला कि ये आदमी शुरुआत से साइको है। इतनी सच्चाई कैसे बोल देना होता है मेरे बारे में?
वैसे एक पल के भी लिए आपको नहीं लगता होगा कि मैं साइको नहीं हूँ। मैं हरकतें ही ऐसा करता हूँ। कभी कुछ भी अपनी बीवी के बारे में लिख जाऊँगा, कभी किसी के फैमिली मेंबर के बारे में। मतलब हम लोग तो अपने घर का चटनी दाल का भी कंट्रोवर्सी बना देते हैं। हम इतना बढ़िया पढ़ा लिखा एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। क्वालिफिकेशन जानते हैं मेरा? नहीं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम लोगों को 8वीं फेल 5वीं फेल हिंदी मीडियम, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन इंग्लिश के शब्दों में है, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। समझे? तो चलो अभी मैं चलता हूँ, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी के माँ के नज़र पे नज़र मारने वाले